कुछ रीडिंग हैबिट्स भी हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं प्रोसेस ऑफ डूइंग ट्राइमेस्टर्स क्या होगा। नंबर 1 इज रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्स है तो आपको रीडिंग हैबिट्स होना बहुत जरूरी है, नहीं होगा तो आपको डेवलप करना है, और जो रीड करना है उसको अंडरस्टैंड भी करना है। सो रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट इन दिस ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स। सेकेंड, ऑनलाइन कैंपस क्लासेस, विच मीन्स हमारे मेंटर्स रेगुलरली आपके साथ में आपके कोर्स को लेकर के टच में होंगे, आपको ब्रीफिंग होगी, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी दी जाएगी, और इसके साथ साथ आपको जो भी आपके इश्यूज हैं उनको सेटल किया जाएगा। ये होगा फ्रॉम कैंपस टू योर कंप्यूटर, विच मीन्स जूम ऐप के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू या स्काइप के थ्रू, जो भी कंफर्टेबल सिचुएशन बैठेगी, जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप उसमें हमसे जुड़ सकते हैं, जूम के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू, या तो फिर स्काइप के थ्रू। ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। हमने बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। वीडियो वीडियो आप YouTube पे भी देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियोस खास हैं। जब आप करिकुलम के जिस पार्ट में हैं उस वक्त क्या आपको कोई मूवी देखना है, या तो आईपी ने कोई आपके लिए कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट किया है, या तो आपकी कोई इंटरेक्टिविटी होनी है उस वीडियो के थ्रू, या उस वीडियो का क्या खास पर्पस है आपके माइंडसेट को नर्चर करने के लिए, या उस वक्त की जो भी ट्रिक्स और टेक्निक्स और रूल्स चल रहे होंगे उनको एनहेंस करने के लिए, उनको आपके माइंडसेट में इंपार्ट करने के लिए, नॉलेज नर्चर करने के लिए। फोटो गैलरी। फोटो गैलरी एक ऐसा चैप्टर है जो कि जब जब आप जिस जिस चैप्टर पर जाएंगे, जिस यूनिट में जाएंगे, जिस ट्राइमेस्टर में जाएंगे, वहां पर आपको एक फोटोग्राफिक गैलरी मिल रही है देखने के लिए, समझने के लिए, आपके फेलो आईपीएंस की, आपके मेंटर्स की, या एक ऐसे फोटोग्राफी कलेक्शन की जो अब से पहले आईपी एलुमनाई की है, उन लोगों ने उस जोन में क्या किया। वो गैलरी आपको हर एक चैप्टर में डिफरेंट मिलने वाली है। उस चैप्टर से मिलते जुलते या उस रेफरेंसेस वही होंगे जो वहां पर आपको एक्चुअली देखने चाहिए। पर्पस ऑफ द गैलरी इज कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका राइट रिफ्लेक्शन आपको उन फोटोग्राफ्स के अंदर देखने को मिले। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है विच इज कॉल्ड स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक क्या है? आप एक आर्टिस्टिक स्किल सीख रहे हैं, आप एक ऐसा नॉलेज ले रहे हैं जो कि एक आर्ट है, उसके लिए प्रोसेस का एक पार्ट है विच इज कॉल्ड स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक आपकी एक अपनी पर्सनल बुक है, डायरी है। इस डायरी में क्या होगा? चैप्टर 1 उसका क्या होगा? उसका चैप्टर 1 होगा फोटो वॉइस। You as a student, you should know about yourself. आपको किसी दूसरे फोटोग्राफर को देखकर मोटिवेट तो होना है, इंस्पायर तो होना है, मगर आपको अपने अंदर के कलाकार को भी समझना है, उसी को नर्चर करना है, ओरिजिनल नर्चर करना है, कॉपी नहीं करना है। इसीलिए स्क्रैप बुक का पहला फोटो वॉइस हमें तैयार करना है। ट्राइमेस्टर 1 में शुरू होगा ये, और ट्राइमेस्टर 1 में ही खत्म भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रैप बुक का जो पहला चैप्टर है, पहले 10, 15 और 20 पेजेस, वो सब आपके और आपके दिल में, आपके मन में, आपके विजडम में जो भी चीज आपको लगता है मेरे माइंडसेट को इंपैक्ट करती है, दैट यू हैव टू मेंशन इन योर फोटो वॉइस। वो फोटोग्राफ के थ्रू आपने मेंशन करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने हमारे कोर्स के उस पार्ट में डिस्प्ले किए हैं। तो उस काम को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ओके, अगर किसी ने ऐसा सोचा है तो मुझे कैसा सोचना है। कॉपी तो बिल्कुल भी नहीं करना है, आपका ओरिजिनल, आप कहां से हैं,
आपका स्कूलिंग क्या है, आपका कॉलेज क्या था, आपके पेरेंट्स, आपका होम, घर में क्या चीज़ मुझे पसंद थी, क्या मुझे ना पसंद थी, आप अभी कहाँ हैं, उसकी कोई पसंद ना पसंद, आप माइंडसेट से कैसा सोचते हैं, अच्छा क्या लगता है या बुरा क्या लगता है, वगैरह वगैरह। मेरे को रिस्ट वॉचेस बहुत अच्छी लगती हैं तो मुझे शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है तो मुझे अपने ब्रदर से बात करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी जो लोगों ने आपके लाइफ में इम्पैक्ट छोड़ा है, या आपकी फैमिली की कोई फोटोग्राफ जिसको आप यहाँ दिखा करके अपनी बात, अपने दिल की बात बताना चाहें, ऐसे आपने बेसिकली एक अपनी फोटो वॉइस तैयार करनी है। तो फोटो वॉइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड स्क्रैप बुक का ये पहला चैप्टर होता है। स्क्रैप बुक के बाकी के चैप्टर्स क्या होंगे? बाकी के चैप्टर्स होंगे आपने जो भी लर्निंग ड्यूरिंग आईआईपीज मास्टर डिप्लोमा इन फोटोग्राफी या इस जैसे किसी दूसरे कोर्स को करना है, तो उसके अंदर स्क्रिबलिंग करना शुरू करना है, नोट्स बनाने शुरू करने हैं, फोटोग्राफर्स के बारे में स्टडी करना है तो कुछ ना कुछ कटिंग, पेस्टिंग, राइटिंग, कुछ ना कुछ करना है। तो ये ग्रेजुअली आपके जो लर्निंग प्रोसेस है उसको एनहेंस करेगा, आपकी जो नॉलेज है उसको एनहेंस करेगा, आपका जो प्रोसेस है लर्निंग का उस प्रोसेस में आपका साथ देगा। और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। जब कर रहे होंगे तब शायद टफ लगेगा, लेकिन जब आप इसको बाद में देखेंगे तब आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। सो स्क्रैप बुक इज योर नेक्स्ट वे ऑफ लर्निंग। इसके बाद आईआईपी का फोटो टूरिज्म। फोटो टूरिज्म क्या है? बेसिकली आईआईपी बहुत सारे लोकेशंस पर कुछ ना कुछ टूर ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे पुष्कर टूर, जैसे बनारस का टूर, जैसे एक अरण्यनी का टूर होता है हमारा हिमालय में, या लद्दाख का टूर, या इसके अलावा और भी कई टूर ये आईआईपी के साथ में होते हैं। तो इनकी डेट डिसाइड होती है, डेज डिफाइन होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग, हमारे मेंटर्स होते हैं, आप लोग वहाँ आते हैं तो हमारे साथ में आप एक फोटो वॉक्स करते हैं, लर्निंग प्रोसेस, वर्कशॉप्स करते हैं, शूट करते हैं, रिव्यू होता है, बहुत कुछ आपके इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, तो एक आपका प्रोजेक्ट भी रेडी हो जाता है। सो आपको ड्यूरिंग योर टेन्योर कुछ टूर्स भी करने हैं, वो टूर आईपी के साथ में भी करने हैं और आपने इंडिविजुअल भी करने हैं। आपके इंडिविजुअल टूर्स कहीं भी हो सकते हैं, फैमिली के साथ टूर हो सकता है, आपको सोलो ट्रैवल करना है, आपने किसी फ्रेंड के साथ ट्रैवल करना है, आपको आईआईपी के किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ ट्रैवल करना है, वगैरह वगैरह, तो आप ये फोटो टूर भी करने वाले हैं। इसको हम फोटो टूरिज्म बोलते हैं, उसका भी एक पर्पस है। देन कम्स योर फोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स। जब आप स्पेशलाइजेशन जोन में जाते हैं तो उससे पहले भी और उसके बाद भी, तो आपके नियरेस्ट दिल के करीब जो भी सब्जेक्ट है वो हमारे मेंटर्स और हम आपस में मिलकर तय करते हैं कि किस सब्जेक्ट पे हमें प्रोजेक्ट करना है। वो प्रोजेक्ट एक छोटी सी डिस्कशन से शुरू होता है और उसके ऊपर कितनी बड़ी थीसिस भी लिखी जा सकती है। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें आपके कल्चर के ऊपर, आपके रीजन के ऊपर, हमें आपके नेचर के ऊपर, हमें और किसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई प्रोजेक्ट करने हैं। दैट कुड बी योर ट्रैवल प्रोजेक्ट, दैट कुड बी योर डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट, दैट कुड बी योर फाइन आर्ट प्रोजेक्ट, वो कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट हो सकता है। सो हमें कायदे से क्या करना है कि अपने ड्यूरिंग योर लर्निंग प्रोसेसेस कई प्रोजेक्ट्स भी करने हैं अदर देन दोज ट्रैवल प्रोजेक्ट्स। और रेगुलर असाइनमेंट्स, जो भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, पढ़ के समझेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, मेंटर से बात करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करेंगे, उसके बाद जब आप शूट करेंगे फिर आपको हर यूनिट के बाद में स्पेसिफिकली वहां मेंशन्ड है वहां असाइनमेंट सबमिट करने हैं। उन असाइनमेंट्स को हम लोग, हमारे मेंटर्स रिव्यू करते हैं, और जब हम उसको रिव्यू करते हैं तो आपको पता लगता है, हम लोग क्रिटिक करते हैं, हम लोग आपको कमेंट्स देते हैं, हम उसको राइटिंग में आपसे बातचीत करते हैं, सो दैट आपके अंदर एक रिफाइनमेंट आए, विच मीन्स दिस इज अ टू वे ट्रैफिक। यानी आपने जो किया, हमने उसको क्रिटिक किया, उसको हमने आपके साथ में डिस्कस किया, कमेंट किया, हमने उसके अंदर और बेटर पॉसिबिलिटीज क्या थी ये भी आपको बताया। सो यहाँ तक का ये जो प्रोसेस है ये मैंने आपको बताया है कि जो आपका लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, एग्जीबिशंस हैं, वॉक है, आपका गैलरीज हैं, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें
टाइम टू टाइम करनी है, वो आपके प्रोसेस का पार्ट रहेंगी, इंडक्शन का पार्ट रहेंगी, प्रोसेस का पार्ट रहेंगी, और फिर स्पेशलाइजेशन एंड आपके पोर्टफोलियो मेकिंग में काम आने वाली चीज़ें। सो ये था आपका एक्टिविटीज़ एंड करिकुलम को कैसे हम कोर्स फ्लो को लेके जाने।